नमस्कार बच्चों, मैं आपको आज आपके लिए आरोह में संकलित कविता नंबर 3 पथिक जिसके अभ्यास के प्रश्न लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? पथिक का मन नीले गगन एवं नीले समुद्र के बीच विचरना चाहता है। वह रंग बिरंगे बादलों की सवारी बनकर प्रकृति में खुले आंगन में भी विचरना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है? सूर्योदय वर्णन के लिए कवि ने दृश्य बिंबों का प्रयोग किया है। कवि ने कहा है कि समुद्र के जल सतह पर सूर्य के अधूरे प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का कंगूरा हो। जल सतह पर फैली हुई सूर्य की किरणें ऐसी लगती हैं जैसे लक्ष्मी की सवारी को पुण्य भूमि तक ले जाने के लिए सागर ने सोने की सड़क बना दी हो। क्वेश्चन नंबर 3, 2 पंक्तियां यहाँ दी हैं, इनका आशय स्पष्ट करना है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। निम्न पंक्तियों में कवि ने रात्रि के सौंदर्य का वर्णन किया है। गहन अंधकार में छिटके हुए तारों के बीच संसार का स्वामी मुस्कुराता हुआ यानी चंद्रमा आता है, आकाश गंगा के तट पर खड़ा होकर मधुर गीत गाता है। कहने का भाव यह है कि गहन अंधकार में तारे आकाश गंगा और चंद्रमा के समान सौंदर्य बिखेरते हैं। ख, कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति की प्रेम कहानी अत्यंत मधुर, मन को आकृष्ट करने वाली और अत्यधिक पवित्र है। प्रकृति की इस प्रेम कहानी से कवि का मन अत्यंत प्रभावित हो उठता है। उसके अक्षर बनकर विश्व की वाणी बन जाना चाहता है। कवि चाहता है कि उसके प्रकृति प्रेम को समझे और वे स्वयं प्रकृति के सौंदर्य से प्रेम करें। क्वेश्चन नंबर 4, कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है। ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट कीजिए। कविता में कवि ने प्रकृति की विभिन्न उपादानों का मानवीकरण किया है। कविता में सौंदर्य वृद्धि हुई है, जैसे बादल हर क्षण नवीन रंग बिरंगा रूप बनाकर रवि यानी सूर्य के सामने थिरकता है। ऐसा करके वे अद्भुत सौंदर्य की पुष्टि करता है। प्रातःकाल बादल अपना रूप बदलते हुए दिखाई देते हैं। कभी वे सफ़ेद, कभी नीले, कभी सुनहरे रंग के हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि ने रात के गहन अंधकार में गंगा के किनारे अपनी छटा को बिखेरते हुए का वर्णन किया है। सब जगत का स्वामी मंद गति से चलकर यानी कि सूर्य आता है, सागर के तट पर मधुर गीत गाता हुआ प्रतीत होता है। कवि के कहने का भाव है कि रात्रि के गहन अंधकार में तारे चमकते हुए सुंदर लगते हैं। रात्रि के ढल जाने पर सूर्य उदय होने की तैयारी होती है तो चंद्रमा भी सूर्य के रूप को देखकर हंस उठता है और वह भी अपने पथ की ओर चल पड़ता है। सूर्य के निकलने पर पेड़ पौधे सुंदर दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर कविता के आसपास 4 क्वेश्चन और हैं, ये भी मैं बता रही हूँ। समुद्र को देखकर आपके मन में क्या क्या भाव उठते हैं, कम से कम 200 शब्दों में आपको ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेम सत्य है, सुंदर है। प्रेम के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। हम इस क्वेश्चन को जब कक्षा में आएंगे तब आपको इसके बारे में पूर्ण बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इस पर चर्चा करें और प्रकृति से जुड़े हुए रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप कविता के आसपास के जितने क्वेश्चन हैं वो हम आपको कक्षा में करवाएंगे। बाकी ऊपर के जो 4 क्वेश्चन हैं ये आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने हैं।